हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वाइट चैनल्स में आपका स्वागत है। आज जो मेरी टॉपिक है वो है पेनक्रियाज। एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट का। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लोकेशन के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। इसका लोकेशन होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट डुओडेनम होता है, वो सी सेपेट के जो कर्व है उस कर्व के बीच में ही आप देख रहे हैं कि एक इसकी पोजीशन होती है। इसकी पोजीशन में है कि ये जो कर्व में जो पार्ट है वो उसका हेड होता है और बीच में बॉडी होता है और उधर में उसका टेल है। तो टेल ये इसकी पोजीशन हो गई और यहीं पे उसके ऊपर में गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर की जो नली है वो भी ड्यूोडेनम में खुल रही है और हमारे पेनक्रियाज की जो ये सिक्रीशंस है वो भी ड्यूोडेनम में आते हैं। और टेल के पोजीशन के पास स्प्लीन होता है। स्प्लीन भी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी का है। जैसा आप लोग को पता है कि स्प्लीन जो है सो बैक के ये वहाँ पे आरबीसी जा कर के टूटता है और उसी टूटने के क्रम में जो एंजाइम्स निकलते हैं बिलिरुबिन वो जाके गॉल ब्लैडर में जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी का बॉडी में डाइजेशन जो है सो स्टार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सो पेनक्रियाज से ही शुरू होता है। अब आइए देखते हैं इसे। तो पेनक्रियाज की जो एक पिकुलियरिटी है कि यह एक इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। इंडोक्राइन्स इट मीन्स इट secretes some types of hormone which regulates the blood glucose level in our body। तो इसमें तीन तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और ग्लूकागॉन का काम है कि वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि ग्लाइकोजन जो स्टोर रहता है हमारे फूड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है। तो इस तरह ब्लड लेवल रेज करता है। नेक्स्ट बीटा सेल्स, इसका फंक्शंस है कि वो इससे इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन जो है सो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी कि ब्लड लेवल को उसमें डिक्रीज करता है। और तीसरा सेल से डेल्टा सेल, उससे निकलता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जो इसका काम है कि जो ये पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का इनहिबिटरी एक्शन है। तो इस तरह से यही तीन इम्पोर्टेंट इसके सेल्स हैं और आप टेबल में देख सकते हैं इसको। हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये दोनों जो है सो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्सन होने के कारण ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है और जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल रेज होता है तो उससे एक डिजीज़ होती है जो बहुत ही कॉमन होती है, डायबिटीज़ मेलिटस उसके नाम को से जाना जाता है। तो इसलिए डायबिटीज़ मेलिटस वाले पेशेंट को शुगर न लेने के लिए डॉक्टर्स एडवाइस देते हैं। साथ ही साथ यदि इंसुलिन चूँकि प्रॉपर वे में उसको बॉडी से नहीं मिल पाता है तो उसे एक इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है, जिससे हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल ठीक रहे और ब्लड ग्लूकोज का भी लेवल नॉर्मल बना रहे। अब जो है सो एक्सोक्राइन पार्ट की ऑफ द पेनक्रियाज के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया है यहाँ पे। आप लोग इस टेबुलर फॉर्म को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने उस के बारे में दिखाया है, जैसे कि जितने भी एंजाइम्स हमारे पेनक्रियाज से रिलीज़ होते हैं उसी का वो टेबुलर फॉर्म है। और पेनक्रियाज के जो एंजाइम है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो स्टोमक में करीब करीब
हो जाता है, परंतु फैट और प्रोटीन जो है सो अनडाइजेस्टेड ही रह जाता है, जिसका डाइजेशन में पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बाइल जो है सो हमारे बॉडी के जो फैट होते हैं उसको इमल्सीफाई करके छोटे छोटे में गॉबलेट्स में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिस पर पेनक्रियाज के जो हर एंजाइम्स है वो रिलीज़ होते हैं और कुछ फैट को डाइजेशन करते हैं, कुछ प्रोटीन को डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ मैंने एक टेबल में दिखाया है कि ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, और भी जो एंजाइम्स है इसको आप टेबल से देख लीजिए, और सभी एंजाइम्स का एक इनएक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, और उसका एक्टिवेटर कौन है सो दिया हुआ है, और उसका एक्शन किस पे होता है ये दिया हुआ है। तो ये इसमें इसलिए इनएक्टिव ये सब जानना ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में एंजाइम जब आता है तो उसको ये कुछ तो सेल्फ एक्टिवेटर होते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। ट्रिप्सिन जो है सो सेल्फ एक्टिवेटर है, वो अपने आप को भी एक्टिवेट करता है, और कुछ और भी एंजाइम है उसको भी एक्टिवेट करता है, और इसलिए एक्टिवेटर का इसमें आवश्यकता पड़ता है। और हमारे बॉडी का इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हुआ, क्योंकि यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन, इसी हार्मोन के कारण डोडनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और उसके बाद हमारा डाइजेशन की जो ये प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। इफ यू don't subscribe my channel, subscribe, like, comment and share it.